अभी जो साबरमती का बुलेट ट्रेन स्टेशन होने वाला है वहाँ पर मैं आया हूँ, और ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक और वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट स्टेशन इसलिए होने वाला है क्योंकि ट्रू मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो कहते हैं, एक जगह पे सारे ऑप्शंस देना, लोगों के लिए एक ट्रांजिट एंड ट्रांजिशन पॉइंट बनना, ये इस जगह पे होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले जहाँ पर अब मैं खड़ा हूँ, ये वैसे तो ट्रैक लेवल है, इसके ऊपर ट्रैक आएंगे, आगे मैं आपको शॉर्ट्स दिखा दूंगा। वहाँ पे बेसिकली प्लेटफॉर्म का थोड़ा काम बाकी है, प्लेटफॉर्म का फाइनल वाला जो स्लैब है वो वहाँ पर आएगा। अगर आप यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में, आपको कैमरा उल्टा करके बताता हूँ, इस वाले डायरेक्शन में देखें तो यहाँ से रेल लाइन्स जाती है इंडियन रेलवेज की, जूनागढ़ साइड या सौराष्ट्र वाली साइड की लाइन। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा छत नज़र आ रहा होगा, कवी सा, ये बेसिकली साबरमती की जो दिल्ली साइड जाने वाली लाइन है उसका स्टेशन रिडेवलपमेंट का काम आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ समय पहले मेरा एक वीडियो याद आ रहा होगा, इसके अंदर मैंने शूट किया था। ये यहाँ का मल्टी मॉडल हब है जहाँ पे मेट्रो, ऑटो रिक्शा स्टैंड्स, प्राइवेट व्हीकल सब जो एक साथ ट्रांजिट को एक साथ में ले आता है एक बहुत ब्यूटीफुल चैनल के थ्रू, ये वो साबरमती का मल्टी मॉडल हब है। और यहाँ से एक जो काइंड ऑफ स्काई वॉक कहिए या ब्रिज कहिए वो निकलेगा, जो पहले इस दिल्ली वाले स्टेशन को कनेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे बुलेट ट्रेन वाले स्टेशन को कनेक्ट करेगा, आगे के स्टेशन को कनेक्ट करेगा। जबकि उस हब के दूसरी तरफ में मेट्रो और साथ साथ काइंड ऑफ कह सकते हो BRTC कनेक्टिविटी जो है लोगों को देखने मिलेगी। अभी एक और यूनिक चीज़ जो इस स्टेशन के बारे में है वो ये है कि ये स्टेशन एकदम सीधी रेखा में नहीं बना, ये हल्का सा कर्व्ड है। अराउंड 1200 मीटर्स का आप कह सकते हो रेडियस वाला ये कर्व है। ऑब्वियसली लाइन के अलाइनमेंट ऐसे होने की वजह से ये इस तरीके से बना है, और जो लाइन है उसके उस वाले साइड में जो है आपको डिपो का काम जो है वो देखने मिलेगा। देखो, जो साबरमती का बुलेट ट्रेन स्टेशन है ये वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी देने वाला बुलेट ट्रेन स्टेशन होने वाला है। इसमें 4 प्लेटफॉर्म्स होंगे और ये 44 मीटर्स के हाइट तक बनेगा फ्रॉम ग्राउंड। यहाँ पर स्टेशन एरिया डेवलपमेंट के अंतर्गत इसको एक शॉर्ट लिस्टेड स्टेशन के तौर पे भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर बेसिकली ये स्टेशन की जो कनेक्टिविटी होगी वो बाकी मीडियम से भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो गाइस, ये था साबरमती के बुलेट ट्रेन स्टेशन का अपडेट। काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इनफैक्ट अगर आप मेरी तकरीबन 2 साल पुरानी एक वीडियो देखोगे जो इस वाले मल्टी मॉडल हब में मैंने शूट की थी, तो उसके शॉट्स में यहाँ पे मतलब ना के बराबर काम था, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे काम चल रहा था। 2 साल में यहाँ पे तकरीबन जो है ये जो अपना मेजॉरिटी काम होता है सिविल वर्क्स का वो कंप्लीट कर चुका है, और यहाँ पे बाकी काम भी जो है तेज़ी से एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं और प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से किया जा रहा है। अगेन थैंक्स टू NSRCL जिन्होंने मौका दिया। अराउंड हर 2 से 3 महीने में एक बार मेरा अहमदाबाद आना जाना होता ही है, कुछ ना कुछ कारण से मैं यहाँ पे आते रहता हूँ अलग अलग कामों से। ज़रूरी नहीं हो कि वो बुलेट ट्रेन का शूट ही हो, और बुलेट ट्रेन के शूट के लिए मैं तकरीबन आई थिंक 2 साल बाद आ रहा हूँ, और मैं जब भी आता हूँ तो प्रोग्रेस देखकर जो है दिल को खुशी मिलती है। अगर आप मेरे चैनल को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं कभी कभी बहुत पैशनेट साउंड करता है, स्पेशली जब मैं इंफ्रा न्यूज़ में कोई आस्क पीटी का जवाब दे रहा होता हूँ, या कभी कभी कोई वीडियो जो है मैं क्रिटिसाइज करते हुए बना रहा होता हूँ किसी विषय पे। बट जब भी ऐसे कोई साइट्स पे मैं जाता हूँ, और मतलब सिर्फ यहाँ पे बुलेट ट्रेन के बारे में बात कर नहीं रहा हूँ मैं, बुलेट ट्रेन तो ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स, बट कई दूसरे प्रोजेक्ट्स है, अलग अलग शहरों के मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, कई सारे ब्रिजेस है, रेलवेज़ के कई प्रोजेक्ट्स है। जब भी जाता हूँ एक ऐसी फीलिंग आती है कि जो बचपन में नेट जियो पे हम देखते थे ना, मेगा स्ट्रक्चर्स, इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग, ये सब जो शोज़ आते थे, वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें दिखती थी, वो बुर्ज खलीफा बन रहा है, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई ट्रेन लाइन बन रही है, कोई पोर्ट बन रहा है वगैरह वगैरह आता था। और वी यूज्ड टू थिंक कि इंडिया में तो ये हो नहीं सकता। इंडिया में हमें कंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आता था कि बहुत ऐसे गरीब दिखने वाले लेबरर्स वगैरह होंगे, वो सर पे जो है कलछी लेके उसके अंदर सीमेंट रेती भर के ले जाते होंगे। बट दिस इज़ नॉट द केस विद फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स एनीमोर। जितने मैं जा रहा हूँ आजकल प्रोजेक्ट्स पे, वहाँ पे आपको देखने मिलता है कि येस वी कैन बिल्ड बिग, वी कैन बिल्ड इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। ये पीछे इतना बड़ा स्ट्रक्चर ये वीडियो में समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत बड़ा ही है। ये तकरीबन आप मान के चलिए 2 साल में इतना कंप्लीट किया गया अप्रॉक्सीमेटली, और ये पॉसिबल नहीं था एक समय पे भारत में। एट द सेम टाइम क्वालिटी ऑफ वर्क, इंजीनियरिंग के अंदर जो इंजीनियरिटी देखने को मिल रही है, जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुनिया में या तो की नहीं गई या तो बहुत रेयरली की गई है, वो अभी जब देखने मिलता है हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो बहुत खुशी मिलती है। ये सोचते हुए कि वी वर अ जनरेशन हु ड्रीम्ड अबाउट दिस एंड नाउ वी आर एबल टू सी इट कमिंग टू लाइफ। देयर विल बी अ जनरेशन कमिंग सून जिनको ये एक्सपीरियंस करने मिलेगा। हालांकि कुछ हमारे ज़माने के बच्चे फिर होंगे जो बोलेंगे कि उन्होंने तो देखा नहीं पहले का इंडिया कैसा था, बट everybody who has worked hard in life, who is a citizen of any country,
डिज़र्व्स फैसिलिटीज़। ट्रैवल इन डिग्निटी उनमें से एक है, ट्रैवल विद लाइक कीपिंग योर टाइम एंड एफिशिएंसी इन माइंड एक चीज़ है जो यहाँ पे देखने को अभी मिल रही है सच होते हुए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आने वाले 3-4 साल में, 5 साल में जैसे भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है फेजेस में पूरा, मैं इसका इस्तेमाल एज अ कम्यूटर करूँ। जब वंदे भारत भी लॉन्च हुई थी उस समय पे स्टार्टिंग में तो मैंने जॉय राइड्स की, बट नाउ आई एम नॉट अ रेगुलर, बट साल में 1-2 बार मैं उसको यूज़ करता हूँ कहीं जाने के लिए, एंड आई एम हैप्पी टू पे फॉर दैट सर्विस, आई एम हैप्पी टू यूज़ दैट सर्विस, एंड आई एम हैप्पी दैट सर्विस इज़ अवेलेबल, एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ कमिंग अप इन फ्यूचर। मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक आप पहुँच जाओगे 2 से 2.5 घंटों में, and this is something, this is not a message, this is not a monologue, this is not a rant, this is not criticism, this is something that just I want to share। और बाकी इसी चीज़ पे मैं साइन ऑफ करना चाहूँगा। वीडियोस देखते रहिए, मैं ऐसे वीडियोस और लाते रहूँगा। चैनल को प्यार दिखाते रहिए। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है डिटेल्स उसके बारे में मिल जाएगी। बाकी कोई फीडबैक मेरे लिए है तो उसको भी आप अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ना। वैसे भी मैं अगर नहीं भी बोलूँ तो भी फीडबैक तो आ ही जाता है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में और प्यार देते रहिए।